डियर स्टूडेंट्स, आपका कैरियर के शिक्षा समिति में स्वागत है। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जालक के रूप में, चाहे सरल गणित, चाहे बीसीसी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने टॉपिक कंप्लीट किया। उसके आगे मेरा आता है संकुलन के बारे में। संकुलन कहने मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारी पैकिंग होती है उस पैकिंग के बारे में बात करना है। जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे जो पैकिंग कैसे दिखाता है। जो हमारा टॉपिक यहाँ देखिएगा, ठोसों में संकुलन। जो ठोस होंगे वो ठोस में संकुलन क्या होंगे, सॉलिड होंगे। सॉलिड के पार्टिकल आपको पता है वो पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो आपको मैंने बताया था उसमें समस्या क्या है, जब उनके पास पास होंगे तो देखिएगा तो उनके बीच जो हमारी गैपिंग होगी वह गैपिंग क्या है, अगर सॉलिड मेरे पास पास हो जाता है उनके जो बीच की गैपिंग होगी वह गैपिंग मेरा बहुत कम होती है। वह गैपिंग मेरी क्या होती है, कम होती है। तो निविड़ संकुलन कहने का मतलब क्या है कि जो बोलेंगे जो हमारी दो लाइन होगी, दो लाइन का मतलब क्या है, एक एक्सिस में दो लाइन को हमने शो कर दिया। वह लाइन में हमने क्या किया, दोनों क्रिस्टल को जोड़ा गया, आपस में मिलाया गया, तो उनके बीच की जो गैपिंग है, रिक्त स्थान है, वह बहुत कम होता है। उसे बोलते क्या है, इनका निविड़ संकुलन हो गया। तो निविड़ संकुलन दिखाने का मतलब क्या है कि जो ठोसों मेरा संकुलन है मेरा क्या शो करता है। देखिएगा ठोसों में आण्विक कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि, मतलब ठोसों में जो हमारा आण्विक कण है इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम हो। उनके मध्य रिक्त स्थान में क्या बहुत कम हो, बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो। तो इस व्यवस्था से जो संरचना बनती है, मतलब इनके द्वारा जो संरचना मेरा बनेगी उसे क्या कहेंगे, उसे निविड़ संकुलित संरचना कहेंगे। निविड़ कहने मतलब क्या है, यहाँ पे है CPS, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, आपने जो CPS को कर रहा है मतलब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। मतलब जिनके बीच हमारे आण्विक कणों के बीच अगर हमको अटैच कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उनमें क्या दिखाता है, जो इनके बीच स्ट्रक्चर हम दिखाएगा तो उनके बीच जो गैपिंग दिखा रहा है वह गैपिंग में क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, संख्या बहुत कम है। तो हमारे जो ऐसी संरचना आती है तो निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण करती है, जिनके बीच हमारा क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। अब बोलेंगे हम ये मेरे क्या होते हैं, हम दिखाने के लिए इनको बोल सकते हैं कि मेरे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप दिखाने का मतलब क्या है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, क्या होता है 3 डायमेंशन, 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब क्या 1D, 2D, 3D। ये क्या होता है, इस टाइप से क्या करेंगे हम इनको शो करेंगे। मतलब बोलेंगे क्या, एक बिमी निविड़ संकुलन, एक बिमी निविड़ संकुलन। दूसरे की बात करेंगे द्वि बिमी निविड़ संकुलन। तीसरे की बात करेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ये मेरा क्या होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप दिखाने के लिए तो आइए बारी बारी से क्या करेंगे, इनका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक बिमी निविड़ संकुलन, मतलब 1 डायमेंशन की बात कर रहा है, क्लोज पैकिंग में क्या शो करता है। 1 डायमेंशन कहने मतलब क्या है, आपको पता है कि जैसे हमारा क्या है, हमने इनको एक एक्सिस दिखा दिया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक एक्सिस लाइन दिखाया यहाँ पे, जो 1 डायमेंशन शो कर रहा है। तो इनके बीच जो हमारे आण्विक कण होंगे, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच जो आण्विक कण हमारे व्यवस्थित होंगे वह एक एक्सिस में होता है। ये मेरा क्या हो गया, 1 डायमेंशन शो कर रहा है। जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोलेंगे जो हमारा एक बिमी निविड़ संकुलन क्या होता है, बोलेंगे जो हमारे आण्विक कण हो एक एक्सिस या एक विमा में प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वह आण्विक कण आपस में स्पर्श कर रहे हैं। जब आपस में जाकर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो हमारे जो आण्विक कण वो एक बिमी में निविड़ संकुलन का निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक बिमी निविड़ संकुलन की संरचना बना रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यह वाला अगर देखेंगे सेकेंड वाला पार्ट जो यहाँ पे यह वाला दिखाई दे रहा है, यह 2 आण्विक कणों से क्या है, स्पर्श है। आपको पता है यहाँ पे तो इनके बीच जो हमारा उप सहसंयोजन संख्या होगी,
जो इनके बीच बोल सकते हैं जो हमारी उप सहसंयोजन संख्या होगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है, तो हमने जो एक स्फीयर लिया, एक अवयवी कण लिया, उनसे कितने अवयवी कण स्पर्श कर रहे हैं, जितने अवयवी कण स्पर्श करेंगे वही मेरी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या ध्यान दीजिएगा। यह अवयवी कण है, दो लोगों से स्पर्श कर रहा है, जो दो लोगों से स्पर्श कर रहा है तो वही मेरा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, मतलब उप सहसंयोजन संख्या के बारे में बता रहा है, दिखा रहा है। तो हमारा क्या हो गया, एक बिंदु में निविड़ संकुलन हो गया जो केवल एक ही एक्सिस में शो कर रहा है। अगर x मानेंगे तो x, y मानेंगे तो y, z मानेंगे तो z। तो इनके केस में हमारा उप सहसंयोजन संख्या 2 आ गया, इन टाइप्स देखा गया। आइए इधर देखते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन कहने मतलब क्या है कि आपको दिखना चाहिए यहाँ पर दो एक्सिस शो करेगा, ये x है तो मेरा y एक्सिस, मतलब इसको बोल सकते हैं 2D, 2 डायमेंशन शो कर रहा है। 2 डायमेंशन शो कर रहा है तो हमारा इसमें बोला क्या गया है, मतलब द्विविमीय निविड़ संकुलन दिखाने के लिए तो हमारा जो दो एक्सिसों में शो करे, दो विमाओं में प्रदर्शन करता है अवयवी कण, उसे द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन और द्विविमीय में षटकोणीय संकुलन। तो षटकोणीय संकुलन बताएंगे, इसके बाद पहले द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन की बात करते हैं। अब वर्ग निविड़ संकुलन दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे अवयवी कण होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया, ये मेरा क्या हो गया, एक अवयवी कण हो गया, इनको हमने पास में एक दूसरे से क्या किया, संपर्क करा दिया, स्पर्श करा दिया, यहाँ पे जो हमारा एक संकुलन का निर्माण करेगा। तो जस्ट उनके नीचे ही अगला एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पे एक दूसरे से स्पर्श करते हुए जो हमारे स्फीयर होंगे वह एक दूसरे से क्या करेंगे, आपस में बनाएंगे, मतलब स्पर्श करना यहाँ पे एक जरूरी है। तो इसमें जरा देखेंगे जो हमारा संकुलन का निर्माण होता है वह एक दूसरे को उनके बीच जो रिक्त स्थान होती है, संकुलन बनने का कारण क्या है, यहाँ पे जो उनके बीच रिक्त स्थान होती है वह मेरा बहुत कम होता है। तो रिक्त स्थान दिखाने के लिए तो इनके लिए मेरा क्या होता है, एक निविड़ संकुलन का निर्माण किया जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे दो एक्सिसों में हमारा क्या होगा, एक निविड़ संकुलन बनेगा। अगर हमारे अवयवी कण हमने यह सेम है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की बात करेंगे, जब मेरा ये सेम दिखाई दे रहा है तो इनमें क्या देखेंगे कि जो हमारा एक्सिस होता है, अगर हमने इनको ए अवयवी कण माने तो ए भी मेरा ए ही होगा, ए भी मेरा ए ही होगा, ए भी मेरा ए ही होगा। अब जितने एक्सिस में तो कह सकते हैं कि इधर वाला एक्स है तो जो ऊपर गया है y है, ध्यान दीजिएगा, तो यह ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, तो दिख रहा है आपको, तो हमारे दो एक्सिस में शो कर रहे हैं, तो जो उनका अवयवी कण है वो समान अणु के, मतलब समान अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें जब देखेंगे, ध्यान देखिए, तो हमारा निविड़ संकुलन का मतलब है जिनके बीच हमारी रिक्त संख्या हो बहुत कम हो। तो जो हमारे अवयवी कण है, देखिए एक गोला यहाँ पे है, यह एक गोला कितने लोगों से स्पर्श कर रहा है, ये देखिए, इनसे कर रहा है, इनसे कर रहा है, इनसे कर रहा है, इनसे कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। जब कर रहा है तो इनको आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए यहाँ पे, देखिए बन गया ना, यहाँ पे क्या बन गया, द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन, मतलब एक वर्ग निविड़ संकुलन क्या हो गया, यहाँ पे निर्माण हो गया। जब हमने एक एक्सिस में एक अवयवी कण लिया उनको बताने के लिए था, तो इनमें जो हमारा बिंदु हुआ यह इनमें क्या हो गया, यह दिखाई दिया, बताया गया कि हमारा द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन है, जो हमारा समान एक अवयवी कण लिए गए तब की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब देखेंगे जो हमारा एक स्फीयर है, तो एक स्फीयर कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, तो जितने भी अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, देखिएगा 1 2 3 4, मतलब हमारा ये अवयवी कण जो है वो 4 अवयवी कणों से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो 4 अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि जो उप सहसंयोजन, इनके बीच जो उप सहसंयोजन संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, संख्या होगी कितना होगी, 4 होगी। 4 कैसे आया, आपको दिख गया, कैसे दिख गया, 1 2 3 4, जो हमारा अवयवी कण है इनसे क्या है, अटैच से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, जिसको बोल सकते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन हो गए हैं। आइए देखते हैं जो हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन में दूसरा टाइप से द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय कहने का मतलब क्या है, वहां पे वर्ग दिखाया था, यहाँ पे षटकोण बनना चाहिए। षटकोण कहने का मतलब क्या है कि हमारा फेस यहाँ पे एक बेंजीन रिंग की तरह बनना चाहिए, ठीक है, षटकोणीय हो गया ना, ऐसा रिंग
प्रोजेक्टिंग बनना चाहिए, जो हमारे अवयवी कण है किनारों को प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का क्या है, जो बीवी में षटकोणीय निविड़ संकुलन की बात करेंगे तो निविड़ संकुलन दिखाने के लिए यहाँ पे देखा जाएगा तो इनमें क्या दिखाई देगा, तो इसमें जो हमारे अवयवी कण लिए जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे अवयवी कण ले लिया, अगर इनमें हमने अवयवी कण ले लिया तो इनमें क्या कर दिया, जरा देखिएगा, जब अवयवी कण लेंगे तो उनके बीच मतलब यह क्या होगा, द्वि विमीय में होना चाहिए। और अब देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अब इनमें जो अवयवी कण है, जो हमारा रिक्त स्थान है, अब उनको दोनों को स्पर्श करते हुए दोनों के बीच में लिया जाएगा। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पे तो अब दूसरे में बात करेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हमारा स्फीयर है एक दूसरे से टच करते हुए आना चाहिए, मतलब रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए यहाँ पे। ठीक, अब जो अगला स्फीयर है इनके बीच में जाएगा, तो जहां पे रिक्त स्थान की बात करेंगे, रिक्त स्थान कम शो करता है उनके लिए जाएगा यहाँ पे। तो इनमें देखा गया पहला मेरा अवयवी कण ए है, दूसरा बी हो गया, फिर ए आ गया, फिर तीसरा बी आ गया, मतलब ये अवयवी कण एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो हमारे अवयवी कण यहाँ पे दिख रहे हैं, या इस पर से अगर देखा जाए तो अवयवी कण यहाँ पे मेरे दिख रहे हैं, तो हमारा कितने परमाणु से यहाँ पे अटैच होगा, जैसे यहाँ पे यह है, यह है, यह है, यह है, और इनकी बात करेंगे यहाँ पे तो यह होगा और यह अवयवी कण। अगर आपस में इनको टच कराया जाए यहाँ पे देखिएगा, यह बना यहाँ पे जो हमारे अवयवी कण रिक्त स्थान की बात करेंगे यहाँ पे, तो इनके बीच जो हमारा एक अवयवी कण है एक दूसरे से स्पर्श अगर कर रहे हैं तो इनके बीच हमारे जो देखिएगा बन गया क्या, षटकोणीय केस बन गया। जब षटकोणीय केस बन गया तो इनके बीच बोलेंगे कि यह हमारा अवयवी कण दूसरा है, यह अवयवी कण दूसरा है, यह दूसरा है, यह दूसरा है, मतलब इनको हमको 2D में लेना ही था। द्विविमीय बोला है तो 2 डायमेंशन में लेना था, एक्स वाई जो एक्सिस था उनके बीच में क्या करना था, लेना ही था यहाँ पे। तो इनके बीच दिखाने के लिए जो हमारा यह बन गया तो बोलेंगे षटकोणीय हो गया, बोलेंगे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। संकुलन मतलब जहां पे हमारे रिक्त स्थान क्या होते हैं, कम शो करते हैं, कम शो करते हैं, तो इनके लिए मैंने दिखाया है 2D केस बन गया। अब इसमें बोलेंगे कि जो हमारा इस निविड़ संकुलन है उसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, यहाँ दिखाने के लिए यहाँ पे तो बोलेंगे उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, थोड़ा गिन लीजिए यहाँ पे कितना है, एक स्फीयर 2, एक अवयवी कण 2 3 4 5 6, तो 6 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो बोल सकते हैं कि द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन की जो संख्या होती है वह 6 हो गई। तो यहाँ पे एक चीज बोलेंगे, यहाँ पे कॉमन सेंस क्या है, यहाँ पे है कि जो षटकोणीय दिखाया गया कि उप सहसंयोजन संख्या में है, तो इनमें जो अवयवी कण है डिफरेंट था, लेकिन ऊपर वाले में सेम अवयवी कण थे, तो इनमें जना हमने दिखा दिया। तो संकुलन मतलब क्या है, रिक्त स्थान कम है, हमारा आगे पीछे डिफरेंट दिखाएगा एबी अवयवी कण, और मैंने बता दिया द्विविमीय निविड़ संकुलन। और त्रिविमीय निविड़ संकुलन मेरा क्या है उसको मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। और आज के लिए इसमें धन्यवाद।